हेलो, नमस्ते। जैसे कि कल हमने रसखान के सवैये का पहला और दूसरा छंद समझा था। आज हम तीसरे छंद के बारे में जानेंगे। तीसरे छंद में जो कृष्ण का रूप सौंदर्य है और उस रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वो स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। अर्थात श्री कृष्ण की तरह ही वो मोर के पंखों वाला मुकुट धारण करना चाहती है, उनकी तरह ही वो पीले वस्त्र धारण करना चाहती है और उनकी तरह ही वो गायों को चराना चाहती है। और जो भी श्री कृष्ण को पसंद है वो सब कुछ रूप धारण वो गोपियां करना चाहती है। अब मैं आपको इनके कठिन शब्दार्थ है उनका अर्थ स्पष्ट करती हूँ ताकि आपको ये छंद अच्छे से समझ में आ जाए। मोर पखा का अर्थ होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। सिर यानी सिर, ऊपर यानी ऊपर, राखी हूँ यानी रखूंगी, गुंज यानी एक जंगली फल, की माल यानी जंगली गुंज की माला, और गुंज का अर्थ होता है जंगली फल। गुंज की माल यानी गुंज की माला, गरे गरे घने का अर्थ होता है गले में, पहिरोंगी यानी पहनूंगी, ओढ़ी ओढ़ी यानी ओढ़कर, पितंबर पितंबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र, लई यानी लेकर, लकुटी यानी छड़ी या लाठी, वन वन का अर्थ होता है वन, गोधन यानी गाय रूपी धन, ग्वारनी यानी ग्वालिन, संग यानी साथ, फिरोंगी यानी फिरूंगी, भावतो यानी जो भी अच्छा लगता है, वो ही यानी जो ही, मेरो रसखानी मेरे कृष्ण को, सो तेरे कहे सो आपके अनुसार, सब यानी सब, स्वांग यानी रूप धारण, करोंगी यानी करूंगी, या यानी जो, मुरली यानी मुरली, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी हुई, अधरा यानी होठ, न यानी नहीं, धरूंगी यानी रखूंगी। इस प्रकार मैंने आपको इस सवैये में हर एक शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है ताकि आपको भावार्थ अच्छे से समझ में आए। अब है मोर पका सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल, गोदन ग्वारनी संग, है कि हे में मोर के मुकुट धारण कर माला को गली, श्री कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र ओढ़कर और लाठी ग्वालों के संग गायों को चराने वाले ग्वाले फिरूंगी, अर्थात ग्वालों के साथ में फिरूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भावतो यानी जो भी श्री कृष्ण को पसंद है और उनके अनुसार मैं सब कुछ रूप धारण करूंगी। या मुरली, लेकिन जो मुरली श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई है उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मुरली ही है जिसने हम सबको दूर किया है। अर्थात मैंने इस प्रकार इसका अर्थ स्पष्ट किया है। एक बार मैं सारांश में बता देना चाहती हूँ कि इसमें मुख्य चीज है मोर के पंखों का, जो एक गोपी है वो मोर के पंखों को धारण करती है, गुंज की माला पहनती है, पीले वस्त्र ओढ़ती है और लाठी लेकर ग्वालों के संग गायों को चराने के लिए फिरने के लिए कहती है, और श्री कृष्ण को जो भी पसंद है वो सारा रूप धारण के लिए कहती है। लेकिन जो मुरली श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई है उस मुरली को वो अपने होठों पर रखना नहीं चाहती है। अगर आपको ये सवैये पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब है हमारा चौथा और अंतिम सवैया। इसमें जो मुख्य चीज बताई गई है वो यही है कि जब भी श्री कृष्ण, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे दूंगी, और जब भी वो अटारी पर चढ़कर और एक मधुर राग में गोदन गाएंगे तब मैं उस राग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा।
और मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार कर कहूंगी, मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार कर कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन श्री इस प्रकार ये इसका सार है। अब मैं आपको इसके कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करती हूँ। काननी, काननी यानी कानों में, दई यानी देकर, अंगूरी, अंगूरी का अर्थ होता है अंगुली, रहिबो, रहिबो का अर्थ है रखूंगी, जब ही यानी जब भी, मुरली यानी मुरली, धुनी यानी धुन, मंद यानी मधुर, बजई हई यानी बजाएंगे, मोहनी यानी मनमोहक या आकर्षक, तानन यानी रागों में, सो यानी सो, रसखानी यानी रसखान, अटा यानी अटारी पर, चढ़ी यानी चढ़कर, गोधन यानी गाय रूपी धन, गई है तो गई है यानी कि गाना चाहे तो गाए, शीघ्रे यानी समस्त मुझे समझाए, वाली, न यानी नहीं, जय है यानी जाती है, न जय है जाती है, न जय है जाती है। ये मैंने कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। अब मैं इसका भावार्थ स्पष्ट हूँ। काननी दई मुरी रही वो जब ही मुरली हई, मोहनी तानन सो रसखानी अटा गई है। श्री कृष्ण तथा उनकी मुस्कान पर गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब भी श्री कृष्ण मंद मंद सुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी, ताकि मुरली की जो मधुर तान है उसकी तरफ मैं आकर्षित नहीं हूँ। यानी कि जब भी श्री कृष्ण मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी, क्योंकि उस मुरली की मधुर तान पर, उस मधुर राग का मुझ पर कोई असर नहीं हो। या श्री कृष्ण जब भी अटारी पर चढ़कर गोधन गाएंगे, गोधन का अर्थ होता है ब्रज का एक प्रसिद्ध लोक गीत है गोधन, गोधन ब्रज का एक प्रसिद्ध लोकगीत है गोधन। जब भी वो गोधन गाएंगे मधुर तान में तो उसका भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अर्थात जब भी श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर अपना गोधन गाए तो चाहे गाते रहे, लेकिन उसका मुझ पर कुछ भी असर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी यानी कि पुकार कर, कहो यानी कहूंगी, सिगरे यानी समस्त, ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोगों को, मैं समस्त ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती हूँ। काल ही यानी कल, को यानी कितना भी, को यानी कोई भी, कितनों यानी कितना भी, समुझई है समझाए, कल मुझे कोई कितना भी समझाए मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। माई रावा मुख की मुस्कानी, हे माँ उसे श्री कृष्ण की मुस्कान को देखकर संहारी नहीं गई, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं जाती हूँ। न जय ही नहीं जाया जाता है, नहीं जय नहीं जाया जाता है। अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान का प्रभाव इतना असरकारक है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं सकती हूँ। इस प्रकार ये अपने सवयोग का भावार्थ कंप्लीट हुआ। अगर इसमें से कोई शब्द विशेष का या किसी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।